तुम तो ऑफिस जा रहे हो। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। तुम्हारी लाइफ की रूटीन तो ऐसे ही चल रही है। कितने चाव और अरमान से मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे साथ रुखसत किया था दिशान। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम उसके साथ ये सलूक करोगे। सोचा तो हमने भी नहीं था खाला कि आपकी बेटी हमारे घर में आकर हमारे साथ ये सलूक करेगी, जिंदगी बर्बाद कर देगी हम सबकी। देखो ज़िशान, मैं मानता हूँ कि शाज़मा से गलती हुई है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कहती। गलती वो होती है जो अमल अनजाने में सरजद हो जाए। बार बार जानबूझकर किए जाने वाले अमल को गलती नहीं, इरादा कहते हैं। शाज़मा की इन हरकतों ने हमारे घर का शिराजा बिखेर दिया और तुम कह रहे हो कि गलती? ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मेरी बेटी ने जो तुमने ऐसे उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया? कोई एक बात हो तो आपको बताओ ना खाला, उसके गुनाहों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है। क्या क्या गिनवाऊं मैं आपको? अगर इतनी बुराई थी मेरी बेटी में तो क्यों की उससे शादी? क्यों उसकी मोहब्बत में दीवाने हुए जा रहे थे तुम? गलती हो गई मुझसे। उसकी मोहब्बत का पर्दा मेरी आंखों पे ऐसा पड़ गया था कि मुझे उसके कोई ऐब दिखाई नहीं दिए। गलती तुमसे नहीं बेटा, गलती हमसे हुई है जो अपनों पे एतबार किया। ये सोचा कि बहन का बेटा है, शाज़मा का हाथ मैंने तुम्हारे हाथ में दिया कि तुम उसका ख्याल रखोगे। वरना शाज़मा के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी ज़ीशान। कभी खुश नहीं रहोगे, माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। कयामत तक खुशी को दर्दोगे तुम। आप अपनी बहन को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। आपी को आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाए यहाँ से। अपनी बहन से पहले पूछ तो लो, क्या पता उसे मुझसे बात करनी है। काशी कौन है? तुम? मेरा मैसेज मिला होगा तुम्हें, रिप्लाई नहीं किया। काशी तुम अंदर जाओ। लेकिन मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ, मुझे बात करने दो। जाओ। तो फिर क्या फैसला किया? पैसे दोगी या मैं फिर? अब तक मुझे लगता था कि तुम एक धोखेबाज और बेईमान इंसान। प्लीज, तुमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने नहीं आया, सिर्फ ये पूछने आया हूँ तुम पैसे दे रही हो या नहीं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? जाओ मर्जी से लाओ बीबी, ये मेरा मसला नहीं है। जो मर्जी करो, डाका डालो, चोरी करो, ये घर बेचो। मुझे पूरी रकम चाहिए, वरना दूसरी बार जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर कल रात तक मेरे अकाउंट में पैसे ना आए परसों सुबह तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे।
उठो बेटा, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। देखो शाज़मा, मुझे और टेंशन मत दो। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वहाँ तुम्हारे अब्बू की तबीयत इतनी ख़राब है और यहाँ तुम मुँह लपेटे पड़ी हो। बस करो, ना करो और परेशान माँ को। अम्मी, जब मैं दुखी थी मैं आके आपको बातें बताती थी, किसी ने क्या मेरा ख्याल किया था? आप किसी को तो छोड़े, आपने भी मेरा ख्याल नहीं किया, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया। गलती हो गई, उसी गलती की सजा तो भुगत रहे हैं। बेटी का घर उजड़ जाए ना तो माँ बाप की जिंदगी अजीरन हो जाती, रातों की नींदें हराम हो जाती है। मैंने बहन के घर बेटी सिर्फ ये सोच कर दी थी कि बेटियों की तरह रखेगी। मुझे क्या पता था गैरों से भी बदतर सलूक होगा। एक सी शान है, इसे अपने अमल पर जरा सी भी पशेमानी नहीं है। उल्टा वो हर बात का मुर्द इल्जाम तुम्हें ठहरा रहा है, तुम्हारा एक एक ऐब गिनवा रहा है। वो होते कौन है मुझे मेरा ऐब गिनवाने वाले? मैं जैसी भी सही लेकिन बदकिरदार नहीं हूँ। शादीशुदा होते हुए अफेयर नहीं चलाया मैंने। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम शाज़मा? मैंने आपको नहीं बताया, सोनिया और ज़िशान का अफेयर चल रहा है। खाने पे दोनों जाते हैं, लंच पे जाते हैं, सोनिया ज़िशान को कॉल्स करती है और ज़िशान उसे छुप छुप की बातें करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो शाज़मा? तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको क्या बताती है अम्मी? इसमें मेरी ही तो बेइज्जती थी। जो शख्स मेरी मोहब्बत का दम भरता था किसी और की मोहब्बत में मुब्तला होके, जिन अपनों पे आपको मान था ना, उन्हीं अपनों ने आपकी पीठ में खंजर घोंप पाए। आप जानते हैं ज़िशान ने मुझे तलाक क्यों दी है? सोनिया की वजह से। सोनिया की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। कैसे कर सकती है? वो तो बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही समझदार लड़की है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, शाज़मा झूठ बोल रही है। तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा वो सोनिया पर भरोसा है। अम्मी, शाज़मा को कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है, और वैसे भी वो ज़िशान से गुस्सा है, शायद इसलिए इस तरह की बात कर रही हो, वरना पहले तो कभी उसने सोनिया का नाम नहीं लिया। देखिए, अगर इस तरह का मामला था तो ये बात इससे हमें पहले बता देनी चाहिए थी। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि आप सबकी नज़र में ज़िशान एक अजीम आदमी था जो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता था। गलत तो आपके लिए शाज़मा है ना, जो हमेशा गलतियां करती है, नादानियां करती है। अम्मी, शादी को बचाने के लिए मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत ज़्यादती बर्दाश्त किया उन लोगों की, लेकिन कुछ काम ना आया मेरे। तलाक का धब्बा लग गया मुझ पे।
सारी दुनिया तो सिर्फ मुझे बातें सुनाएगी, मुझे इल्जाम देगी। ज़ीशान का तो कोई नाम ही नहीं लेगा, ना ही उस सोनिया का, जिसकी वजह से मेरा घर उजड़ गया। अब ऐसी भी कोई अंधेर नहीं छाई हुई, तुम्हारी माँ जिंदा है अभी। इस सोनिया की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। दाएं, अभी गाड़ी निकालो और चलो मेरे साथ। मैं माजिद भाई के घर जाऊंगी और उनसे बात करूंगी। आखिर उन्हें पता चले कि उनकी बेटी ने क्या गुल खिलाए। क्या हो गया अम्मी? थोड़ा सब्र से काम ले। मुझसे नहीं होता सबर। अरे मेरी बेटी का घर बर्बाद हुआ है, मैं कैसे सबर से काम लूं? तुम गाड़ी निकालो, चलो मेरे साथ। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं खुद जा रही हूँ। अम्मी प्लीज, आप प्लीज थोड़ा समझदारी से काम लें। मैं आपको वहां पे जाने से सिर्फ इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि वहां पे जाकर तमाशा करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा सिर्फ हमारी बदनामी होगी। आप क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हैं? नाजिया तुम प्लीज अम्मी को समझाओ, मैं आता हूँ। अम्मी दाइम बिल्कुल ठीक कह रहे। आप वहां जाके अगर मुमानी और मामू को बातें सुनाएंगी तो क्या वो लोग चुप रहेंगे? वो लोग भी जवाब में शाज़मा के किरदार पे उंगली उठाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। क्या वो सब बर्दाश्त हो जाएगा आपसे? अम्मी बेहतर यही है कि आप अक्लमंदी से काम लें और खामोश रहें बस। अब ये मामला ऐसा है कि किसी को भी कुछ भी कहने से अपनी ही बेइज्जती होगी। और क्यों इस मामले को उछालना चाहती हैं आप अम्मी? जो हो चुका है वो तो नहीं बदलेगा ना, बल्कि सबसे मजीद गंदगी ही फैलेगी। सुबह से सोच रहा था कि तुम्हें फ़ोन करूं मैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी। इरफान से मेरी बात हुई थी लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। ये सब कुछ सुनकर मैं खुद बड़ा परेशान हुआ हूँ। लेकिन कमर तुमसे एक बात कहूँ मैं, बुरा नहीं मानना, ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें जो कसूर है वो शाज़मा का भी है। उसे किसी का लिहाज ही नहीं है। लिहाज तो तुम्हारी बेटी ने भी किसी बात का नहीं किया भाई। शर्म हया, लिहाज, मुरब्बत, रिश्तेदारी, किस चीज का ख्याल किया उसने? उसके बारे में क्या कहो? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी बेटी का इस मामले से क्या लेना देना? उसी का तो लेना देना है, बल्कि सारा किया कराया ही उसी का है। उसी की वजह से तो ये नौबत आई है कि मेरी बेटी अपने घर आकर बैठी है आज। क्या मतलब खबर तुम्हारा? तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि दूसरों की बेटियों पर उंगली उठाने की बजाय अगर अपनी बेटी की तरबियत पर तुमने ध्यान दिया होता ना भाई, तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी शाज़मा ऐसे बर्बाद होके आज वापस आके ना बैठती। जानती भी हो कि क्या कह रही हो तुम? अगर तुम्हारी बेटी का घर टूटे तो इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? क्योंकि तुम्हारी बेटी ने ज़ीशान को अपने जाल में फंसाया है। उसी की वजह से शाज़मा का घर बर्बाद हुआ है। वो तलाक लेकर वापस घर आकर बैठी है भाई। क्या बकवास कर रही हो कमर? शाज़मा का घर जो है खुद उसकी ज़बान और उसकी खुदसरी की वजह से खराब हुआ है। इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? मेरी बेटी का क्या लेने देना है? और ना ही ज़ीशान को इससे कोई लेने देना है। वो तो उससे बात तक नहीं करती है। और तुम मेरी मासूम बेटी के किरदार पे उंगली उठा रही हो। खबरदार जो आए हैं, तुमने मेरी बेटी के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात की होगी, वरना मैं खोलने वाला तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता भी है।